जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे सनातनियों, मैं नीलेश जोशी, आप सबको मेरा प्रणाम। आज मैं आपको हमारी जो हिंदुओं की सनातनियों की एकता है वो कैसे काम कर रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, सोशल मीडिया पे और दूसरी जगहों पे, उसके बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। हमारी हिंदू एकता की वजह से यूरोपियंस और अमेरिकन्स में प्रेशर आ रहा है, वो लोग के ऊपर दबाव आ रहा है, और वो लोग अभी हम लोग को वाइडली अच्छी तरह से और रिस्पेक्ट यानी मान की दृष्टि से देख रहे हैं। और बहुत सी जगह में, रशिया है, इटली है और यूरोप में बहुत सी जगह में हिंदू धर्म का फैलावा बढ़ता जा रहा है। लोग हिंदू धर्म को एक्सेप्ट करते हैं ओपनली। हिंदू यूनिटी की वजह से जो एक कॉन्स्पिरेसी चल रही थी कि हिंदुओं को, आदिवासियों को, वनवासियों को कन्वर्ट किया जाता था इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में, वो एक्सपोज हुआ है और वो बहुत कम भी हुआ है। और रिसेंटली ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है, मोदी साहब की गवर्नमेंट है, उसने 22,000 NGOs इसमें जो काम कर रहे थे कन्वर्जन के लिए, धर्मांतरण के लिए, उसके ऊपर बैन लगाए हुए हैं। और 4 मेजर क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन थे जो नॉर्थ ईस्ट और जंगलों में दूसरी जगह में धर्मांतरण करवा रहे थे, उसके ऊपर भी अंकुश लगाया हुआ है। हिंदू यूनिटी की वजह से जो लव जिहाद चल रही थी हमारी हिंदू बेटियों के ऊपर, अहमद, अजय बन के, मोहम्मद, महेश बन के हमारी बच्चियों को फंसाते थे, उसके ऊपर बहुत कंट्रोल आया हुआ है और बहुत कम हुई एक्टिविटी, राइट। और बहुत से राज्यों में उसको इलीगल बनाया गया है। इसी किस्म की जिहाद चल रही थी हमारे खिलाफ, मजार जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, ये हलाल जिहाद वगैरह, ये हमारी यूनिटी की वजह से बहुत कम हुआ है और अभी भी कम हो रहा है। हिंदुओं को चाहिए कि ज़्यादा यूनाइट हो जाए, तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये एकदम ज़ीरो हो जाएंगी। जो हमारे सनातन के खिलाफ बोलते थे, हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते थे, वो हिंदू यूनिटी की वजह से अभी बहुत कम हो गए हैं, या उसको साइलेंस कर दिया गया है और उसको एक्सपोज भी किया गया है, यानी उसको खुले में लेके गए आए हैं, राइट। और उसके ऊपर बहुत अंकुश लगाया गया है। ये सब हिंदू यूनिटी की वजह से हो रहा है। पहले सोशल मीडिया पे, दूसरी जगह पे हमारे हिंदुओं के ऊपर बहुत जोक करते थे लोग, हमारे देवी देवता के ऊपर जोक करते थे, हमारे त्योहारों के ऊपर जोक करते थे, वो बहुत कम हो गए हैं। खास करके जो ये सोशल मीडिया है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टा है और दूसरे जो इतने सब है, उसके ऊपर बहुत अंकुश आया है। अभी एक बात जो नोटेबल है, जो सावरकर जी ने बोला था कभी, कि एक दिन ऐसा आएगा कि कांग्रेसी मतों के लिए अपने कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेंगे। तो उसकी असर भी हिंदू एकताओं की वजह से ऐसी दिख रही है कि जो हिंदुओं को खुलेआम मजाक बना रहे थे या हिंदुओं के खिलाफ खुलेआम काम कर रहे थे, उसकी जगह में वो लोग अभी हिंदुइज्म को अपना रहे हैं। और उसका ताज़ा एग्जाम्पल है मध्य प्रदेश में कमलनाथ बाबा बागेश्वर धाम के पास भी गया था मतों के लिए, और कोई उसको के बाबा बागेश्वर धाम के ऊपर कोई वो नहीं था, प्यार पड़ा था, लेकिन गया था। और सभी जो राम सेतु को काल्पनिक मानने वाली ये एंटोनियो मेइनो और उसकी कांग्रेस पार्टी, दूसरे लोग अभी सब राम के भजन के गुण गाने लगे हैं। ये सब हिंदू एकता की वजह से हुआ है। हिंदुओं ज़्यादा एकत्रित हो जाइए, ज़्यादा एकता बताइए अपनी। दूसरी हिंदू एकता की असर आ रही है ये मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, जो बहुत लोग उसको बॉलीवुड बोलते हैं। मैं कभी बॉलीवुड बोलने में सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हॉलीवुड से हमारी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, यानी हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, अपनी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। तो हमको उसके नाम की नकल करने की क्या ज़रूरत है? हमें अपना प्राइड रखना चाहिए। या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बोलिए या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बोलिए, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत कंट्रोल आया हुआ है। पहले हिंदुओं के ऊपर जोक होता था, हमारी परंपराओं पे जोक होता था, अभी बहुत कम हुआ है और धीरे धीरे होकर रिड्यूस हो जाएंगे। अभी खान लोग डरते हैं अपनी पिक्चर रिलीज़ करने में। ये जो गैंग है, उर्दूवुड वाले हैं, ये दाऊद के बॉलीवुड वाले हैं, जो वो सब डरते हैं अभी, बिकॉज ये हिंदू एकता का परिणाम है। और आज की तारीख में हिंदू यूनिटी वोकल बन के बाहर आ रही है। वो प्रोटेस्ट भी करते हैं, पाकिस्तानियों का बॉयकॉट करते हैं, पाकिस्तानी शॉप्स का, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट का बॉयकॉट करते हैं, सब जगह में। ये अमेरिका से लेके जापान, ऑस्ट्रेलिया तक सब जगह यही चल रहा है और सब जगह हिंदू अपना पावर दिखा रहे हैं।
और दूसरा, हमारे बहुत से हिंदुओं में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, यानी वो तिलक लगाने में शर्म करते थे, साड़ी पहनने में शर्म करते थे, हिंदू ड्रेस पहनने में शर्म करते थे। अभी वो बहुत कम हुआ है, लोग ओपनली अपना हिंदुइज्म डिस्प्ले करते हैं। हमारे लोगों में अपना आत्मविश्वास जाग उठा हुआ है। जो पहले हम अपने आप को खुद को अंडर एस्टिमेट करते थे वो भी बहुत कम हो गया है, हमारे कल्चर को भी वो करते थे वो भी बहुत कम हो गया है, राइट। और ये अंग्रेजों का तो एक कारस्तान था कि हमारे हिंदुओं को नीचा दिखाए, हमारे में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाल दे ताकि हम कभी आगे नहीं बढ़ सके। विश्वगुरु थे पहले, हम कभी वो बन नहीं सके, लेकिन वो बहुत कम हो गया है। और आहिस्ते आहिस्ते भारत एक दफ़ा और विश्वगुरु बनने की ओर प्रोग्रेस कर रहा है। और इसका रिजल्ट आप देखेंगे, रिसेंटली बहुत लोग भारत में आ रहे हैं, हिंदू धर्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हिंदू धर्म की अपनी रीति रिवाजों के मुताबिक अपनी शादियां कर रहे हैं, क्योंकि वो भी उनको विश्वास हो गया कि 7 जन्मों का बंधन अगर किसी से भी है तो वो खाली सनातन में ही है। तो वो इसलिए सनातन धर्म का ये करके, अभी देखो रिसेंटली आगरा में फॉरेनर लोग आए थे, शादी की थी, इटालियन लोग आए थे, हिंदू धर्म को ओपनली एक्सेप्ट किए। और जगविख्यात उदाहरण है जो एप्पल का स्टीव जॉब्स था, जो अपने हनुमान जी के परम भक्त है, उसके पास गया था और उसने फेसबुक का जो मार्क जुगर है उनको भी बोला था कि तुम एक दफ़ा काशी जाओ, एक दफ़ा हिंदुस्तान जाओ, राइट। वो सब हिंदुस्तान आए। तो ये सब हिंदू यूनिटी की वजह से हो रहा है, और हिंदू यूनिटी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। और हमें तो सबको चाहिए कि सब साथ में मिलके चले, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे के पाँव नहीं खींचने चाहिए, राइट। और जो सेक्युलर हिंदू है उसको ओपन में लाइए, उसका बहिष्कार करिए जितना हो सके इतना। और जो भी आपके धर्म के खिलाफ है उसका बहिष्कार करिए, डरिए मत। यूनिटी दिखाने का वक्त है, यूनिटी रिजल्ट आ रही है, बराबर। अभी देखो एजुकेशन में भी फ़र्क हो रहा है, हमारे मुगलों को ग्लोरीफाई किया जा रहा था वो अभी कम हो गया हुआ है, टेक्स्ट बुक्स रिपब्लिश हो रही है, हमारे धर्म के बारे में बराबर से बताया जा रहा है, संस्कृत का महत्व बनाया जा रहा है। तो सीखिए, सिखाइए, दूसरे को बताइए, और एक एक को जोड़िए, एक अंकोड़ा जोड़ने के बाद भी चेन बनती है, राइट। तो आपको पूरी हिंदू यूनिटी की चेन बनानी है, तो एक के साथ एक जुड़ जाइए, दूसरे हिंदुओं के साथ छोटे अपने मत मतांतर है भूल जाइए, एक दूसरे के साथ खड़े रहिए। अगर भारत को विश्वगुरु बनाना है तो आपकी यूनिटी ही वो बना सकेगी, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टियों से हमें इतनी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां तो आती रहती है, जाती रहती है। आज मोदी जी है, योगी जी है, कल नहीं होंगे तो, लेकिन आप, हम और हमारी पुश्तें तो इधर रहने वाली है। तो हमारे में जितनी यूनिटी होगी, जितनी अवेयरनेस होगी, इतना ही हमारा हिंदू धर्म और भारत मजबूत बनेगा। और ये हिंदू धर्म और भारत मजबूत बनेगा तो भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। तो आप प्लीज़ आगे आइए, एक दूसरे के साथ खड़े रहिए, एक दूसरे की टांगें मत खींचिए, एक दूसरे के साथ ठोकर का अहम का टकराव मत कीजिए। बस ये मेरी आपको नम्र विनंती है। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत माता की। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर इसमें मेरी कुछ त्रुटियाँ, क्षतियाँ, खामियाँ रह गई तो आप मुझे बताइए। और दूसरा, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको लाइक करो, दूसरे के साथ शेयर करो। आपका खूब खूब धन्यवाद।